देवरिया जिले में परशुराम धाम सोहनाग में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह के अवसर पर बसपा प्रत्याशी ने डोल गवार शूद्र पशु नारी वाले चौपाई पर भी बात की। 2024 लोकसभा चुनाव पर भी कुछ बातें कही। देवरिया से विद्यानंद की खास रिपोर्ट। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, जिनके बारे में बताना नहीं है, वो खुद ही एक स्थापित सत्य हैं, जिन्होंने पिछली सदियों से चले आ रहे विरोध को नए पंख दिए और नई धार दी। लोगों ने उचित समय सगुण की उपासना की जा रही थी, मूर्ति पूजा की जा रही थी, उस समय एक कदम आगे बढ़कर और सच में यह है कि वही सार्वत्रिक सत्य है, उन्होंने निर्गुण की उपासना की। इसको दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि हर स्तर पर हमारे मनुष्यों ने उस व्यवस्था का विरोध किया जो भेदभाव करती थी। उन्होंने सगुण की उपासना की, हमने निर्गुण की उपासना की। अभी जो तत्काल समय में जो एक मुद्दा उठकर के सामने आ रहा है, रामचरितमानस की ढोल पता नहीं क्या है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी वाला एक चौपाई है, इसका विरोध मुखर हो रहा है। मगर मैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल तक मध्य युग से लेकर के आधुनिक काल तक, और आधुनिक काल में भी 21वीं सदी में आने के बाद भी आप सिर पर वो दस्तावेज लेकर घूमते रहे और उसकी पूजा करते रहे, जिसके बारे में आपको सच्चाई नहीं पता थी। जबकि भगवान बुद्ध ने तर्क की बात कही थी और तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर जो चीज़ें खरी न उतरे, उसको मानने का कोई औचित्य नहीं है। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहेंगे? चुनाव आते हैं जाते हैं, ये बातें अलग की हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारियां करनी है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। और जो हर्ष पिछले उसमें हुआ था, वो केवल संगठन की कमजोरी ही नहीं थी, कुछ और भी वैज्ञानिक कारण थे, जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता और सभी को पता भी है। वो मशीनों का खेल है, बार बार सत्ता में स्थापित करके, और यही तो तानाशाही है कि कोई भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और उसके बाद से वो सत्ता में स्टैब्लिश रहेंगे हमेशा। अब कुछ समय बाद चुनाव भी खत्म कर दिए जाएंगे, अमेंडमेंट करके संविधान में। इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हम बौद्ध युग से इस व्यवस्था का विरोध करते आए हैं। हम मध्य युग में हमने विरोध किया, हम आधुनिक काल में उसका विरोध करते हैं और सतत विरोध करते रहेंगे जब तक हम खुद सत्तासीन नहीं हो जाते।